राम राम, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम हिस्ट्री की क्लास नेक्स्ट का रिवीजन करने वाले हैं। इसमें हम 3 टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक रहा भारत में, और 1828 से 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। फिर 1833 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। ठीक है। बेंटिक पहले मद्रास का गवर्नर रह चुका था 10 जुलाई 1806 तक, और विल्लोर विद्रोह तमिलनाडु में होता है इसी के टाइम पर, इसी समय। ठीक है। इसने क्या किए थे, कुछ आर्थिक सुधार किए थे, सैनिक भत्ता जो है वो डिक्रीज किया था, भारतीयों को शामिल किया था इसने सेना में, और पोस्टों पर जो भी अंग्रेजी पोस्ट थी वो इंक्रीज की थी भारतीयों को शामिल करने के लिए। और सिद्धांत क्या था इसका, योग्यता ही सेवा का आधार है, ऐसा सिद्धांत इसने बनाया था। दान की भूमि पर इसने टैक्स लगा दिया था। अफीम खेती ट्रेड के लिए नया रूट खोजा इसने, जिस पर कम खर्च हो सके, इस तरह से। ठीक है। यूरोप ले जाने के लिए एक नया रास्ता खोजा इसने। इसके समय सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। सबसे पहले बंगाल में इसको अबोलिश किया गया था सती प्रथा को 1829 में। मद्रास प्लस मुंबई में 1830 में सती प्रथा का अंत हुआ था। ठगी प्रथा का अंत हुआ था इसी के टाइम पर, और इसी के टाइम पर हुआ था। तो ऑफिसर यहाँ पर था सिलीमैन। शिशुवध, शिशु बलि पर रोक भी इसके टाइम पर लगी थी। अंग्रेजी शिक्षा को मध्यम बनाया गया था। प्रथम विधि आयोग बना था 1834 में, जिसका अध्यक्ष था मैकाले। 2 फरवरी 1835 को मैकाले मिंट्स आता है। ठीक है। जिसने वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया था, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला था ये। ठीक है। फिर लिखा है आपका सफ़ेद व्यक्ति का बोझ, वाइट मेंस बर्डन्स को बोला गया। 1832 में अजमेर में देशी जो राजाओं का दरबार आयोजित किया गया था। यहाँ पर 6 राजा थे। ठीक है। तारागढ़ फोर्ट में दुनिया का सेकंड जिब्राल्टर, तारागढ़ फोर्ट में ये हुआ था बेसिकली, और यहाँ पर तारागढ़ फोर्ट को दुनिया का सेकंड जिब्राल्टर बोला था बेंटिक ने। 1835 में प्रेस को स्वतंत्रता दी गई थी। इंडियन प्रेस एक्ट आता है 1835 में। प्रेस के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, ऐसा बोला गया था। और इसने इलाहाबाद में सदर निजामत अदालत और सदर दीवानी अदालत को जो है स्थापित किया गया था, स्थापना हुई थी इसके टाइम पर। हाई कोर्ट में फारसी की जगह इंग्लिश लागू कर दी गई थी। अब तक फारसी चल रही थी क्योंकि उस टाइम तक मुगल जो शासक थे वो थे। ठीक है। तो उनके टाइम में फारसी को बढ़ावा दिया जाता था, और इन्होंने क्या किया था, फारसी को हटाकर इंग्लिश को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। मेटकॉफ आता है 1835 से 36 तक रहा। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इसको बोला जाता है। भारत की गुरुकुल परंपरा के ये सख्त खिलाफ था। ऑकलैंड 1836 से 42 तक रहा। सड़क ए आजम को जीटी रोड दिया इसने, ग्रांड ट्रंक रोड। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 से 42 तक। अफगान राजा था दोस्त मोहम्मद। एल्वरो 1842 से 44 तक रहा। दास प्रथा का अंत इसके टाइम पर हुआ था। 1843 में एक्ट आता है दास प्रथा के अंत के लिए। हार्डिंग फर्स्ट रहता है 1844 से 48 तक, और नरवली प्रथा का अंत होता है इसके टाइम पर। नरवली प्रथा बेसिकली थी, यानी कि यहाँ पर इंसानों की बलि दी जाती थी। ठीक है, पुरुषों की। और ये थी खोंड जाति में। खोंड जनजाति है एक ट्राइब जो ओडिशा में थी। ठीक है। तो वहाँ पर ये काफ़ी प्रचलित थी। डलहौजी आता है 1848 से 56 तक की रहा। राज्य हड़प नीति, व्यपगत का सिद्धांत, गोद निषेध नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसने ये सिद्धांत थे। एक ही सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं। इसने इसे अपनाया था, राज्य हड़प नीति को। राज्य हड़प नीति बेसिकली क्या थी, अगर किसी राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता था, उसका कोई अपना पुत्र नहीं था, तो अगर वो दत्तक पुत्र लेता था तो वो उसको नहीं मानते थे, उसके राज्य को हड़प लेते थे, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लेते थे। तो ये थी राज्य हड़प नीति। सतारा में सबसे पहले सतारा को हड़पा था 1848 में। जैतपुर संभल 1849 में, और सिक्किम को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को और नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में। लेकिन अवध को इस जो उत्तराधिकारी बेस पर नहीं हड़पा था। ठीक है। अवध को हड़पा था कुशासन का आरोप लगाकर कि वहाँ पर जो शासन है ना वो प्रॉपर नहीं चल रहा है, ऐसा इनका कहना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इनका सिर्फ एक मोटिव था कि किसी भी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विस्तार है वो किया जाए। ठीक है। कोई उसका एक रीज़न ढूंढा जाए जिससे कि हमारा जो विस्तार है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो बढ़े, बस यही इनका एक मोटिव था। 1825 में ब्रिटिशर्स ने घोषणा ये की थी कि गोद लेने का जो अधिकार है वो है। 1825 में इन्होंने बोला था कि गोद ले सकता है अगर कोई राजा किसी का पुत्र नहीं है तो। ठीक है। अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए। लेकिन 1831 में बम्बई में अंग्रेजों ने घोषणा की कि गोद जो है दत्तक कैन बी एक्सेप्टेड और कांट बी एक्सेप्टेड, यानी कि अगर कोई देखो राजा गोद लेता है तो उसको हम एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, ऐसा उन्होंने बोला। और इस तरह से 1848 के टाइम पर आते आते बिल्कुल ही इन्होंने डिनाई कर दिया
ठीक है। सेकंड आंग्ल सिख युद्ध होता है 1848 से 49 तक चलता है। एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी, स्टेटमेंट दिया था डलहौजी ने अवध के लिए स्टेटमेंट दिया था। फिर एक रिपोर्ट, जो कुशासन की रिपोर्ट किसने तैयार की थी, स्लीमैन ने तैयार की थी कि अवध में कुशासन चल रहा है, ऐसा इसने बोला था। आउटरम की रिपोर्ट पर इसे शामिल किया गया था कि स्लीमैन तब तक नहीं था, बाद में आउटरम आया था, उसकी रिपोर्ट पर अवध को शामिल किया गया था। लिखा है रेलवे की शुरुआत हुई थी इसके टाइम पर 16 अप्रैल 1853 को, और 34 किलोमीटर के एरिया पर रेलवे चलाई गई थी, 34 किलोमीटर तक, मुंबई से थाने। 14 डिब्बे थे इसमें, और जो डिब्बे थे वो कैसे थे, लकड़ी के थे। सुल्तान साहिब और सिंध 3 इंजन इस रेल में हुआ करते थे। इसमें जो कंपनी थी वो थी ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे, कंपनी का नाम रखा गया था। इन्होंने बेसिकली जो रेलवे चलाई वो अपने हित के लिए चलाई, अपने ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए चलाई थी, कोई यहाँ पर डेवलपमेंट के उद्देश्य से नहीं चलाई थी। ठीक है। डाकघर अधिनियम आता है 1854 में। विद्युत तार सेवा 1854 में आती है, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी इसको बोलते हैं। लोक निर्माण विभाग बनाया था PWD डिपार्टमेंट 1854 में। वुड डिस्पैच आता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको बोला जाता है। प्राथमिक शिक्षा को लोकल लैंग्वेज में रखा जाएगा और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी लैंग्वेज में रखने की बात की गई थी वुड डिस्पैच में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है 1856 को। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारा 1857 की क्रांति के बारे में। तो इसमें कुछ कथन दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, वो पढ़ लेते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको बोला था 1857 की क्रांति को BD सावरकर ने। ना पहला, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम है, RC मजूमदार ने कहा था। धर्मांधों और ईसाइयों के बीच संघर्ष बोला था LER रीज ने। यह सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था, TR होम्स ने बोला था। एक षड्यंत्र है, ऐसा बोला था आउटरम टेलर ने। सिपाही विद्रोह बोला था सेन ने। ठीक है। फिर इसके क्या कारण थे, आर्थिक कारण थे कुछ। भारत के व्यापार और उद्योगों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने नष्ट कर दिया था। ठीक है। प्रशासनिक कारण क्या थे, जागीरदारों, तालुकदारों, राजवंशों के विशेषाधिकारों को हटा दिया गया था। फिर है फारसी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया जाने लगा था। धार्मिक और सामाजिक कारण क्या थे, सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है। हालांकि सती प्रथा का अंत एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन उस टाइम पर एक बड़ा वर्ग ये मानता था कि सती प्रथा उनके धर्म के खिलाफ है। जो सती प्रथा है ना, वो मतलब उसको अबॉलिश करना उनके धर्म के खिलाफ है, ऐसा मानता था एक बड़ा वर्ग। तो इसलिए ये भी एक कारण बना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1845 का, जेल अधिनियम 1813 में ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन। ठीक है। जिन्होंने जो स्त्री शिक्षा थी उसको बढ़ावा दिया और स्कूल खोले जो कि जिनमें बाइबल का अध्ययन किया जा रहा था। ठीक है। और भारतीय जो दर्शन शास्त्र था भारतीय, उसको कम किया जा रहा था। अंग्रेजों के प्रति सम्मान, अगर सम्मान नहीं रखते थे भारतीय लोग तो उन्हें प्रताड़ना दी जाती थी। ठीक है। उनके साथ अत्याचार किया जाता था। अंग्रेजों के प्रति सम्मान रखा जाता था, यानी कि दिखावे के लिए एक तरीके से, अगर नहीं रखते थे तो उन्हें मारा पीटा जाता था। ठीक है। फिर लिखा है राजनीतिक कारक क्या थे, सहायक संधि वेलेजली की, डलहौजी की हड़प नीति, सम्मानित व्यक्तियों का अपमान, पेंशन पर रोक। तो ये कारण थे। सैनिक कारण क्या थे, सैनिक कारण थे पोस्टल सर्विसेज पर टैक्स लगाया गया था। समुद्र पार करने की बात की जा रही थी। ठीक है। समुद्र के रास्ते से जाएंगे हम, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि दूसरे, यानी कि म्यांमार वगैरह में युद्ध की जो स्थिति बनी थी उस टाइम पर भारतीयों को एक बड़ी मात्रा में समुद्र के रास्ते ले जाया गया। और ऐसा माना जाता था कि ज़्यादातर लोग जो ऐसा मानते थे, भारत की परंपरा ये थी कि समुद्र रास्ते से अगर जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये भी एक कारण बना। ठीक है। अफवाह क्या फैलाई गई थी कि प्लासी के युद्ध के 100 वर्ष बाद ऐसा माना गया था कि अंग्रेज अब लौट जाएंगे 1857 में, लेकिन नहीं लौटे थे। ये एक अफवाह सी फैलाई गई थी। ठीक है। तात्कालिक कारण क्या थे, डमडम छावनी में राइफल ब्राउन वेस थी, जिसकी जगह पर एनफील्ड राइफल को लाया गया। और एनफील्ड राइफल में कारतूस में, जो कारतूस थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है। तो ये चीज़ जब पता चली, और ये सत्य भी थी, इसकी पुष्टि भी की गई थी बाद में। विद्रोह होता है, 19वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। ठीक है। फिर 34वीं रेजिमेंट ने, जिसको दबा दिया गया था, फिर 34वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था बंगाल, और फिर बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था 29 मार्च 1857 को। ठीक है। उन्होंने विद्रोह किया और मंगल पांडे को, ठीक है, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ठीक है। मंगल पांडे ग्रेट पर्सनैलिटी थी, जिन्होंने एक संग्राम की, भारतीय लोगों के दिलों में जो वो एक आशा थी वो जागृत की कि हमें अब स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है। इन्होंने जो है इसके खिलाफ जो है कार्रवाई करना शुरू कर दी थी और इन्हें फांसी भी दी गई थी। फिर लिखा है 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी में 90 में से 85 सैनिकों ने विद्रोह किया था। कोर्ट मार्शल किया गया था इन सब के ऊपर। 85 जो सैनिक थे, ठीक है, 9 मई 1857 को कोर्ट मार्शल किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई थी।
नगर कोतवाल में कौन थे? धन सिंह गुर्जर और कदम सिंह गुर्जर थे नगर कोतवाल। 11 मई 1857 को भीड़ जो है वो दिल्ली पहुंची इकट्ठा होकर, ठीक है। बाबा शाहमल जाट थे जिन्होंने 84 गांवों की भीड़ को दिल्ली भेजा और 21 मई 1857 को बाबा शाहमल को फांसी दी गई थी। 12 मई 1857 को मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर थे, लास्ट जो मुगल रूलर थे, उनको जो है नेता घोषित किया गया था भीड़ के द्वारा कि ये हमारी जो क्रांति है उसके नेता हैं। राव उमराव सिंह गुर्जर 17 सितंबर 1857 को इन्हें फांसी दी गई थी। फिर लिखा है वास्तविक कमान किसके पास थी? कमांडर वक्त खां के पास थी। नेता तो थे बहादुर शाह जफर, लेकिन जो रियल जो कमांड थी वो वक्त खां के पास थी, जो एक कमांडर थे। दमन के लिए अंग्रेज अधिकारी निकोलस और हडसन देखो यहाँ पर भेजे गए कि इसको विद्रोह को दबाओ, तो निकोलस यहाँ पर मारा जाता है भीड़ के द्वारा। बहादुर शाह जफर रंगून भेज दिए गए बहादुर शाह जफर को 1862 में, और इनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है 1862 में। लखनऊ से जो इन्होंने विद्रोह किया था वो थी बेगम हजरत महल, जिन्हें परी महल, इन्हें परी महक भी बोलते हैं, महक परी। इनके पुत्र थे विजरिस कादिर, ठीक है, 4 जून 1857 को। दमन यहाँ पर करने कौन गया था? कैंपबेल गोरखा रेजिमेंट की हेल्प से ये गया था यहाँ पर। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, सभी जानते हैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को। इनका जन्म हुआ था वाराणसी में और मृत्यु ग्वालियर में होती है, ग्वालियर में ही इनकी समाधि है। 1857 को इन्होंने ग्वालियर जीता था। 17 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है ग्वालियर में। यहाँ पर दमन करता था यूरोज, ठीक है। अंग्रेजों के साथ निज़ाम, सिंधिया, होलकर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर थे, ये अंग्रेजों के साथ थे। इन लोगों ने भारतीयों को साथ नहीं दिया था। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहिब, तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, इन सब ने क्या किया था? विद्रोह किया था, और नाना साहिब ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया था। यहाँ पर दबाने कौन गया था विद्रोह को? वो कैंपबेल था। इलाहाबाद में 6 जून 1857 को लियाकत अली यहाँ पर थे, और यहाँ पर दमन करता कौन था? कर्नल नील था। बिहार में कुंवर सिंह और जगदीशपुर थे, और यहाँ पर दमन करता था ट्रेलर मेजर विसेंट नायर। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, जिन्हें डंका साह के नाम से भी जाना जाता है। 50,000 का इनाम इनके नाम पर रखा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखा था, ठीक है। और यहाँ पर दमन करता कौन था? नील था। बरेली में खान बहादुर खां, सागर में शेख रमजान, सागर एक डिस्ट्रिक्ट है जो एमपी में पड़ता है। मथुरा में देवी सिंह, हरियाणा में राव तुलाराम, असम में मनीराम थे, ठीक है। और 1857 का गुम नाम नायक था, नायक जो थे वो थे अजीमुल्ला खां। 1857 क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी, ये सिंबल हुआ करता था। वाइसराय था 1856 से 62 तक, ठीक है। ब्रिटिश पीएम था आपका पामस्टर्न। और 1857 क्रांति जो कवि थे वो थे मिर्ज़ा गालिब, इस टाइम पर मतलब एग्जिस्ट करते थे इस टाइम के। और 1857 क्रांति का सजीव वर्णन किया था माइकल इसेन ने। विद्रोह की समाप्ति होती है 20 जून 1858 ग्वालियर से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है विद्रोह से संबंधित, कुछ किसान विद्रोह हुए, कुछ नागरिक विद्रोह हुए, इस तरह से, तो ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष फैल चुका था, जिस कारण 3 श्रेणियों में विद्रोह को बांटा है बिपिन चंद्र ने, ठीक है। इनकी किताब में हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं 3 विद्रोह इन्होंने बांटे हैं, नागरिक विद्रोह, जनजातीय विद्रोह और किसान विद्रोह। तो पहला है नागरिक विद्रोह को पढ़ लेते हैं। सन्यासी विद्रोह होता है, इसको फकीर विद्रोह भी बोला जाता है, 1770 से 1820 तक और 1800 तक प्रभावी था। 1763 से 1800 तक के काफ़ी प्रभावी रहा। वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, जो बिहार इलाका है, जो उड़ीसा इलाका है, ठीक है, बांग्लादेश है, ये सब बांग्ला कहलाता था, बंगाल कहलाता था। तो इसमें क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था, बहुत ज़्यादा फैमाइन पड़ा था। साथ ही कारण क्या था? तीर्थ यात्राओं पर जो रोक लगा दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ये कारण बना जिसकी वजह से सन्यासी विद्रोह हुआ। पुस्तक आनंद मंठ है जिसमें हमें इसका जिक्र मिलता है। इसके प्रमुख नेता थे मजनून शाह, चिराग अली और देवी चौधरानी। देवी चौधरानी के नाम से एक उपन्यास भी लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। सेकेंड जो विद्रोह था वो है पलामू विद्रोह। हालांकि बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन प्रमुख विद्रोह सर ने लिखवाए हैं। पलामू विद्रोह चेर विद्रोह के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1800 से 1802 तक। क्षेत्र था बिहार और कारण था जमींदारों की जमीनों को छीना जाना। यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे भूषण सिंह। पॉलीगर विद्रोह होता है 1795 से 1805 तक। ये सैनिक विद्रोह था, ये बेसिकली यहाँ पर सैनिक थे सब। और कारण क्या था यहाँ पर कि करारोपण, टैक्सेशन बढ़ाया जा रहा था। क्षेत्र था दक्षिण भारत, विशेषता तमिलनाडु। नेतृत्व कर रहे थे कोट्टाबोम्मा नायक्कन। नेक्स्ट जो है वो है वेलुथंबी। वेलुथंबी विद्रोह होता है 1808 से 1809 तक चला और क्षेत्र था केरल, बेसिकली त्रवणकोर था स्पेशली। और कारण क्या था? कंपनी से नाराजगी और 1805 की सहायक संधि यहाँ पर कारण बनी। वेलुथंबी यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे।
फिर आता है पाइको विद्रोह, इसको पाई का विद्रोह भी बोलते हैं। ये उड़ीसा में हुआ था 1817 के टाइम पर, और कारण था सैन्य सेवाओं के बदले कर मुक्त जो जमीन थी वो पहले दी जाती थी, लेकिन इस जो व्यवस्था है उसको खत्म किया जा रहा था। यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे जगबंधु। कित्तूर विद्रोह होता है 1824 में, क्षेत्र था कर्नाटक वाला इलाका, और कारण था उत्तराधिकारियों को जो है अंग्रेज द्वारा अस्वीकृत कर देना। यहाँ पर रानी थी रानी चिन्नम्मा, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें मतलब नेतृत्व किया। लिखा है गडकरी विद्रोह होता है 1844 में, जो महाराष्ट्र में होता है। कारण था सैन्य सेवाओं के बदले टैक्स फ्री जो लैंड थी उसको खत्म किया जा रहा था। बाबाजी अहेरेकर यहाँ पर क्या थे, नेतृत्व कर रहे थे। रमोसी विद्रोह होता है 1822 में, क्षेत्र था पूना। कारण था लगान करों का बढ़ाया जाना। चित्तूर सिंह और बाद में उमा सिंह यहाँ पर आई थी, जिन्होंने लीड किया था। बहावी आंदोलन होता है 1830 से 1869 में, क्षेत्र था बरेली पटना। पहले बरेली से ही शुरू हुआ था, बेसिकली इसका जो पॉइंट था वो बेसिकली पटना था। कारण था इस्लाम में सुधार और शोषक वर्ग का दमन। यहाँ पर नेतृत्व थे सैयद अहमद बरेलवी। कूका विद्रोह होता है 1840 से 1872, और क्षेत्र था यहाँ पर पंजाब। कारण था सिख धर्म में सुधार, पंजाब पर ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फिर लिखा है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार के बाद राजनीतिक हो गया था। फिर यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे जवाहरमल भगत। इनके शिष्य थे बालक सिंह और राम सिंह। ठीक है, राम सिंह का नाम बेसिकली मैंने सुना ज़्यादा है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है तो राम सिंह का नाम देते हैं, या फिर जवाहरमल भगत सिंह का भी नाम दे देते हैं। प्रमुख किसान आंदोलन हुए थे उस टाइम पर, तो देख लेते हैं। पहला है पागलपंथी विद्रोह, 1813 में हुआ था। क्षेत्र था बंगाल। यहाँ पर कारण थे ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था। नेतृत्व कर रहे थे करमशाह प्लस टीपू मीर। फयाजी विद्रोह होता है 1818 से 19, क्षेत्र था बंगाल। कारण था इस्लाम में सुधार प्लस अंग्रेजी जो अंग्रेज हैं, ठीक है, वो यहाँ पर वो भी कारण रहे थे, क्योंकि अंग्रेज विरोधी था बेसिकली। नेतृत्व कर रहे थे शरीयतुल्लाह। अहोम विद्रोह होता है 1828 में, इसका क्षेत्र था असम, और कारण था आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों का पीछे न हटना। गोमधर कुमार यहाँ पर क्या थे, नेतृत्व कर रहे थे। फिर है मोपला विद्रोह, जो 1836 से 1854 तक रहा। क्षेत्र था मालाबार, बेसिककली केरला में है, और कारण था राजस्व में वृद्धि, यानी कि टैक्स को बढ़ावा देना। नेतृत्व कर रही थी, यहाँ पर भीड़ थी काफ़ी। ठीक है, नील विद्रोह होता है 1859 से 60, और सफल विद्रोह रहा था ये। बेसिकली नील विद्रोह जो था वो पहला सफल विद्रोह था। कारण था यहाँ पर ददनी प्रथा के खिलाफ। पुस्तक नील दर्पण, जिसमें हमें काफ़ी जिक्र मिलता है इसका। दीन बंधु मित्र की एक किताब है बंगाली भाषा में। ये सफल आंदोलन रहा था किसानों का। नील आयोग बनाया गया था फिर इसके बाद अंग्रेजों द्वारा 1860 में। ठीक है, नील दर्पण पर पुस्तक भी मिलती है हमें, और क्या मिलती है, एक नाटक भी देखने को मिलता है, जिस पर ब्रिटिश कंपनियों ने क्या किया था, बैन लगा दिया था। पावना विद्रोह होता है 1873 से 76, क्षेत्र था बंगाल क्षेत्र। कारण था लगान दरों का बढ़ाना, और नेतृत्व करे थे ईशान प्लस शंभू रॉय। तेभागा विद्रोह होता है तेभागा आंदोलन, क्षेत्र था इसका त्रिपुरा प्लस बंगाल। कारण था फ्लाइट कमीशन की सिफारिश लागू करने के लिए, ठीक है, इसको लागू किया जाना चाहिए ऐसा बोला था, क्योंकि फ्लाइट कमीशन ये कहती थी कि किसान जो भूमि पर करेंगे उसका 2/3 भाग किसानों को दिया जाएगा, जो भी किसान कर रहा है किसी भूमि को, और मालिक को मिलेगा, जो किसान जिस भूमि का मालिक है उसे मिलेगा 1/3, ठीक है, उसका उत्पादन फसल का। नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पर कंपाराम सिंह प्लस भवन सिंह। एक आंदोलन होता है 1921 से 22 तक रहा। क्षेत्र था संयुक्त प्रांत, यानी कि आज का यूपी वाला इलाका। कारण था लगान दरों में वृद्धि, लगान नगद हो, और यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे मदारी पासी प्लस सहदेव। गंगा की सौगंध खिलाई जा रही थी यहाँ पर। फिर लिखा है आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह देख लेते हैं कौन कौन से हुए। चुआर विद्रोह होता है जंगल महल का विद्रोह, इसको बोला गया था 1766 से 72, फिर 1795 से 1816 तक ये रहा। यहाँ पर जो वर्धित भू राजस्व था, ठीक है, यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे श्याम गुंजन, सुबला सिंह और दुर्जन सिंह। कोल विद्रोह होता है 1831 में। क्षेत्र था इसका झारखंड, बेसिकली छोटा नागपुर का जो इलाका है वो पठार। कारण था बाहरी लोगों को जमीन पर का हस्तांतरण करना, ठीक है। बुद्धो भगत यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे। हो एवं मुंडा विद्रोह होता है 1820 से 1837, और इसका इलाका था झारखंड। कारण था अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण। नेतृत्व कर रहे थे राजा परहते। फिर यहाँ पर मुंडा विद्रोह होता है 1899 से 1900, और उलगुलान विद्रोह इसको बोला गया। झारखंड का इलाका लगता है, झारखंड वाले इलाके में हुआ था। कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी का अत्याचार, ठीक है। नेतृत्व कर रहे थे बिरसा मुंडा, जिनको धरती की युवा बोलते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा के नाम पर 15 नवंबर को जनजातीय दिवस, गौरव दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। इन्हें बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया जाता है बिरसा मुंडा को। संताल विद्रोह होता है 1855 से 56, क्षेत्र था झारखंड। कारण था भूमि अधिग्रहण। नेतृत्व कर रहे थे सिद्धो कान्हू, चांद, भैरव, ये सब कजन्स थे, कजन्स भाई थे। नागा विद्रोह होता है 1905 से 31 में। क्षेत्र था मणिपुर। कारण था नागा राज्य की स्थापना, और नेतृत्व कर रही थी यहाँ जदो नांग कर रहे थे नेतृत्व, प्लस बाद में क्या आई थी, रानी गैडनल्यू आई थी, ठीक है।
इन्हें नागा की क्वीन बोला गया, रानी बोला गया, ठीक है, आईएनए के द्वारा और नेहरू जी के द्वारा। गोरिल्ला छापामार नीति इन्होंने अपनाई थी रानी गैडिलियो ने, और गांधीवादी विचारधारा की समर्थक थी ये। हैराका आंदोलन इन्होंने चलाया था, रोंगमई जनजाति से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। फिर लिखा है ताना भगत सिंह आंदोलन हुआ था, भगत आंदोलन हुआ था 1914 से 15 तक ये रहा। जतारा भगत और बलराम यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर जो है नेतृत्व कर रहे थे। हरप्पा विद्रोह होता है 1879 में, और यहाँ पर मद्रास वाला इलाका है बेसिकली ये, और भीड़ यहाँ पर नेतृत्व कर रही थी। द्वितीय हरप्पा विद्रोह होता है 1922 से 24, यहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, इनको भी काफ़ी सम्मान प्राप्त है, और साहूकारों द्वारा जो है शोषण यहाँ पर किया जा रहा था, जिसके कारण ये हुआ था। तो ये थी हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।